अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार है। NDMA ने 29 जनवरी तक मौसमी हालात पर एडवाइजरी जारी कर दी है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी और शुमाली अजला में भी बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में राबता सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का खदशा है, जबकि दूसरी जानिब पंजाब और बलाई सिंध में रात और सुबह के औकात शदीद धुंध का इम्कान है। NDMA का कहना है कि दौरान सफ़र इंतज़ामिया, ट्रैफिक पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिदायत पर अमल किया जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 3 दिन तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। NDMA ने बालाई इलाकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बालाई सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। चंद मकामात पर शदीद बर्फबारी भी हो सकती है। NDMA ने बर्फबारी के बायस तोदे गिरने और सड़कों की बंदिश का खदशा भी जाहिर किया है। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत दी। मरी, गलियात, स्वात और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी फिलहाल रुक चुकी है, जो कल से फिर शुरू हो सकती है। बंद रास्तों और सड़कों की बहाली का काम भी जारी है। आइंदा चंद रोज सर्दी, बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मल्क कौसार मरी में बर्फबारी थम गई। धूप से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। नज़ारे निखर कर सामने आ गए। अहम शाहराहों पर बर्फ साफ़ कर दी गई है और ट्रैफिक भी बहाल कर दी गई है। मज़ीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे आरिफ सईद से। आरिफ, बताइएगा। बिल्कुल, गुज़श्ता दौरों से ज़्यादा सिलसिला आज थम चुका है। आज जो है वो धूप निकली हुई है, मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। सौ की आमद का सिलसिला भी जारी है। जबकि यहाँ पर ये भी बताते चलूँ कि स्याहों को आज स्याहों के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं। मरी के तमाम रास्ते इस टाइम दाखिली और खारजी दोनों खुले हुए हैं। स्याहों की जो पाबंदी आयद की गई थी उसको आज ख़त्म कर दिया गया। आज से जो है ना वो स्याहों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। आज जो है ना चमकी धूप की वजह से यहाँ वादी को उसमें चार चांद लग गया है। वादी को उसमें निखर कर सामने आ गया है। आप मेरे कब में देख सकते हैं कि पूरी वादी ने सफ़ेद मखमली चादर ओढ़ ली है, जिससे नज़ारे इंतहाई दिलफरेब हो गए हैं। स्याहों की आमद के मतवक्के यहाँ पर इंतजामिया ने तमाम महकमों हाई अलर्ट कर दिया गया है। जबकि अगर रास्तों की बात की जाए तो महकमा हाईवे मशीनरी ने मरी के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को खोल दिया है, ताकि स्याहों की आमद अगर सिलसिला शुरू हो तो वो यहाँ पर आसानी से आ सके। नमक, केमिकल और नमक का छिड़काव भी कर दिया गया है, ताकि स्याहों की गाड़ियों को फिसलन से जो बचा जा सके और स्याहों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जबकि गिलियात में 2 दिन से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। धूप निकल आई है। एबटाबाद को बरी से मिलाने वाली मेन शाहराह अभी बंद है, जबकि नथिया गली के मुख्तलिफ टाउन्स की सड़कें खोली जा रही हैं। मजीद बता रहे हैं एबटाबाद से हमारे नुमाइंदे सरदार राशिद खान। राशिद, बताइएगा। से जंग का सिलसिला थम चुका है। आज पूरे शहर एबटाबाद में और गलियात में धूप निकल चुकी है। तमाम 2 दिन कबल जो जारी बर्फ़बारी थी, 3 से ज़ायद जो है मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ़ जो है वो पड़ चुकी है। बाज़ इलाकों में तो 3 फुट, बाज़ इलाकों में 4 फुट से ज़्यादा जो है वो बर्फ़ पड़ी है। GDA की जानब से जो मशीनरी है वो टाउन्स को क्लियर कर रही है। जुज़वी तौर पर नथिया गली तक जो रास्ता है वो खुल चुका है। अगर बात करें गलियात के दीगर जो मसाइल हैं, राब्ता सड़कें सारी इस वक्त बंद हैं। दर्जनों जो देहात हैं उनका जो एबटाबाद शहर से जो है राब्ता मुनक़ता हो चुका है। बिजली की फराहमी जो थी 3 दिन से पूरे गलियात में बिजली नहीं है और जो मुकामी लोग हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त एबटाबाद शहर और गलियात में धूप है। ताहम इस वक्त जितने भी सयाह हैं वो होटलों में ही हैं, क्योंकि जब तक मेन मरी रोड क्लियर नहीं हो सकती तो वो मुख्तलिफ इलाकों में नहीं जा सकते। एबटाबाद और गलियात में जो इस वक्त जो ज़िली इंतज़ामिया है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस है और GDA जो डिपार्टमेंट है, इस वक्त अपने जो सयाह हैं और उसके साथ साथ मकामी लोगों को सहूलियात देने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। जी, अपडेट करने के लिए। जबकि आज़ाद कश्मीर की वादियों में बर्फबारी के बाद मुतअद्दिद राबता सड़कें बंद हैं। इसके साथ साथ बिजली और टेलीफोन का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं बशारत मुग़ल। बशारत, बताइएगा।
آزاد بلائی علاقوں میں برف باری جبکہ میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ 3 روز تک جاری رہنے کے بعد آج اس میں کمی آئی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے ضلع جہلم ویلی اور معروف سیرگاہ گنگا چوٹی کے دامن میں واقع علاقہ وادی بنی لنگڑیال میں۔ اس علاقے کے اس وقت چاروں اطراف شدید برف باری کے باعث علاقے برف سے ڈھک چکے ہیں۔ یہی صورتحال آزاد کشمیر کی لیپا ویلی، نیلم ویلی، حویلی، گنگا چوٹی، مکڑا پہاڑ، سدن گلی، تولی پیر، دیگر جو بلند ترین مقامات ہیں وہاں کی ہے۔ نیلم ویلی کا رابطہ دارالحکومت مظفر آباد سے شدید برف باری کے باعث منقطع ہو چکا ہے۔ یہی صورتحال لیپا ویلی کی بھی ہے اور ساتھ ہی حویلی آزاد کشمیر کی بھی۔ اور آزاد کشمیر کے ضلع باغ کو ملانے والی جو سڑک ہے وہ سدن گلی کے مقام سے مکمل طور پہ بند ہو چکی ہے۔ بلائی علاقوں کے اندر ٹیلی فون اور بجلی کا نظام بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ بلائی علاقوں کے اندر بسنے والے لوگ رات گئے سے اندھیرے میں زندگی گزارنے پر بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور کراچی بھی سردی کی شدید لپیٹ میں آ گیا ہے۔ یکبستہ ہواؤں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ گزشتہ رات رواں سیزن کی سرد ترین رات قرار دی گئی ہے۔ رواں سیزن سردی آئی تو کراچی والوں کو اس کی ایک ادا نہ بھائی، پھر سردی نے ٹاپ گیئر لگایا اور اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ گزشتہ رات کم سے کم درجہ حرارت 8.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سردی کی شدت 5 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سردی کی لہر 28 جنوری تک برقرار رہے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں شمال مشرقی سمت سے 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 54% ریکارڈ کیا گیا۔ آج دن میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 سے 22 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے، جبکہ بارش کا کوئی امکان نہیں۔ یکبستہ ہواؤں اور کم درجہ حرارت کے باعث شہری احتیاط برتیں اور گرم لباس کا استعمال یقینی بنائیں۔ گزشتہ روز سے شہر سردی کی لپیٹ میں ہے۔ آج رات رواں سال کی سرد ترین رات قرار، جبکہ اس وقت بھی موسم سرد اور خشک محسوس کیا جا رہا ہے۔ موسم کے حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں مریم حسن۔ کراچی گزشتہ کی سردی کی لہر کی لپیٹ میں ہے۔ گزشتہ روز اور گزشتہ رات سرد ترین دن اور سرد ترین رات جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ گزشتہ روز جو ہے تقریباً دن کا ٹیمپریچر 20 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ رات کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 8.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس وقت بھی شہر قائد میں جو ہے 22 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شمال مغربی سمت سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ یہ کوئٹہ کی ہوائیں چل رہی ہیں، یکبستہ ہوائیں چل رہی ہیں، جس کے سبب سردی کی شدت باقاعدہ طور پر محسوس کی جا رہی ہے۔ یہ محکمہ موسمیات کے مطابق سردی کی جو یہ موجودہ لہر ہے یہ آئندہ 5 روز مزید برقرار رہے گی۔ بلوچستان میں بارشوں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر سے کراچی میں کوئٹہ کی ویسٹرلی ہوائیں جو ہیں وہ چلنا شروع ہوں گی، جس کے بعد ایک بار پھر سے کراچی جو ہے کراچی میں سردی کی شدت میں اضافہ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اس وقت جو ہے کراچی کے لوگ بھرپور انداز میں جو کہ منتظر تھے کہ سردی آئے گی تو سردی کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی دن کا ٹیمپریچر 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ شدت جو ہے 2 ڈگری کم محسوس کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی ثانیہ گل پلازا کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ غفلت لاپرواہی کے دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں خورم گلزار۔ خورم بتائیے گا کون کون سے دفعات شامل کی گئی ہیں؟ دیکھیں بالکل یہ ثانیہ گل پلازا کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ غفلت اور لاپرواہی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے، جبکہ مقدمہ جو ہے وہ سرکار کی مدعیت میں درج کیا گیا اور ایف آئی آر جو ہے وہ شدید غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا مقدمے کا متن ہے۔ ساتھ ہی مقدمے کے متن میں جو گل پلازا میں اقدامات نہیں کیے گئے تھے، لائٹ بند کر دی گئی، جس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی دروازے بند ہیں، جس کی وجہ سے صورتحال انتہائی خراب ہوئی ہے۔ تحقیقات کے بعد باقاعدہ جو ذمہ داران ہیں ان کے نام بھی شامل کیے جائیں گے۔ تفتیش جو ذمہ داران سامنے اس مقدمے میں شامل تفتیش بھی کیا جائے گا۔ ساتھ ہی گزشتہ روز جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے مقدمہ درج کرنے کا باقاعدہ طور پر بھی تھا۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ گل پلازا کی صورتحال سے متعلق مزید بھی خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن یہ وقت ایک بریک کا ہمارے ساتھ
वेलकम बैक। एक बार फिर बात करेंगे सानिया गुल प्लाजा से मुताल्लिक। सानिया गुल प्लाजा की आग दर्जनों जिंदगियां निकल गई है। ये ज़मीन किसकी थी, किसने बनाई, किसने लीज पर दी? मामले की तह तक पहुंचने के लिए सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। जमात इस्लामी के मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी, MKM के मेयर फारूक सत्तार और निमतुल्लाह खान के नाम सामने आ गए। और अफगानी के दौर में बगैर कानूनी लीज तामीर होती रही। गुल प्लाजा की जमीन कब, किसने और किसको अलॉट की, सिंध हुकूमत ने इब्तदाई रिपोर्ट में पोस्टमार्टम कर डाला। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि गुल प्लाजा की जमीन KMC की मिल्कियत थी। 1883 में ट्राम सर्विस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 साल लीज पर दी गई। 1983 में लीज खत्म होने से कबल ही जनीका ग्रुप ने जमीन खरीद ली, जिसके बाद गुल प्लाजा की जमीन को सोने की चिड़िया समझकर बेज़ाब्तगियों का बाजार गर्म किया गया। फारूक सत्तार ने मेयर कराची और वज़ीर आला सिंध को एहतसाब से खबरदार कर दिया। MKM रहनुमा कहते हैं कि PP 17 साल से सिंध पर राज कर रही है। गुल प्लाजा जैसे सानेहात पर कैसे बरी ज़िम्मा रह सकती है? कहा बताया जाए कि 18 साल में कितने फायर स्टेशन तामीर किए गए? सवाल करें तो साने पर सियासत का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। का सवाल है, तुम्हें जवाब देना है। पिछले मेयर, उनके अदवार, उनके इख्तियारात, उनके वसाइल, वो एक अलग किस्सा कहानी है, लेकिन तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। असल जो सानिया है उसकी अहमियत से, उसकी संगीनी से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए बेसरोपा तावीलें देकर अपनी जिम्मेदारियों, अपनी जवाबदेही और अपने एहतसाब से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। द टाइम इज कमिंग, वक्त आ रहा है, तुम्हारे गर्दन पर एहतसाब का फंदा और गिरा उसकी तंग हो रही है। इतनी आसानी से बचकर कराची के अवाम, पाकिस्तान के अवाम तुम्हें नहीं निकलने देंगे बेटा। तुम अपना मलबा किसी और पे डाल दोगे। तुम इसकी लीज, म्यूटेशन और रेगुलराइजेशन की बात कर रहे हो। 17-18 सालों से जो बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी तुमने की हुई है, और उसका जवाब देने की बजाय तुम इस प्लॉट की जमीन की तारीख का एक कज़िया लेकर बैठ गए। 18 सालों में तुमने कितने फायर स्टेशन मजीद तामीर किए, ये सवाल है। गुल प्लाजा के ताजरों की बहाली के लिए अहम पेशरफ से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ताजरों की तफसीलात के लिए कैंप कायम कर दिया है। कफील अहमद इस वक्त कराची के साबिक सदर के हमरा मौजूद हैं। कफील, आगाह कीजिएगा। डेवलपमेंट सामने ये आई कि आज कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो है ये बाकायदा एक कैंप जो है वो यहाँ असाइन कर दिया है, जहाँ जो मुतासरा ताजर हैं वो यहाँ रुजू करेंगे। उनके लिए क्या तफसीलात हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सदर KCCI जावेद मलवानी साहब। मलवानी साहब, ये जो कैंप लगाया गया है, क्या तफसीलात है इसकी मुख्तसर? देखिए, इसके अंदर हम लोगों को फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनका रजिस्टर के अंदर पूरा डेटा डालेंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेंगे और फिर उनको कहेंगे ये फॉर्म फिल करके एप्लीकेशन के साथ और तमाम डॉक्यूमेंट के साथ जो हम रिक्वायरमेंट डाल रहे हैं वो लेके कराची चैम्बर आएँ। हमारी कोशिश ये फॉर्म आए ना, इसको बांट दें और उसके बाद 3 दिन के अंदर हम सारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक अल्लाह ने चाहा तो हम पूरा करें। फॉर्म्स जो हैं वो तकसीम किए जाएंगे उन ताजरों को, फिर उनकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन होगी और उसके बाद ग्रेजुअली ये हमारी कोशिश होगी कि जितना जल्दी हो सके इसको फिल करके इसको फराहम किया जाए और उसके बाद जो इनके मामलात हैं उसको जो है वो देखा जा सके। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि कराची में बढ़ते हादसात, लाहौर को ख़तरनाक बिजली की तारों से पाक करने पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मास्टर प्लान तलब कर लिया है। पहले मरहले में बिजली की लाइनें ज़मीन दोस्त करने का आगाज़ किया जाएगा, जबकि शॉर्ट सर्किट, करंट और आग जैसे जानलेवा वाक़यात का सद्देबाब हो सके। स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी गई है। हाउसिंग स्कीम्स को भी अंडरग्राउंड वायरिंग की हिदायत कर दी गई हैं। और भी पता है कि के इलेक्ट्रिक ने पिपरी पंपिंग स्टेशन पर सालाना मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया है। तर्जुमान AKE के मुताबिक पिपरी पंपिंग स्टेशन के बिजली के तमाम फीडर्स बंद हैं। शटडाउन मजमूई तौर पर 8.5 घंटे पर मुहित होगा। बंदिश के बायस शहर को पानी की फराहमी में तकरीबन 48 मिलियन गैलन की कमी मुतवक्के है। लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, मलिर, डिफेंस और क़यूमाबाद में पानी की फराहमी जज़वी तौर पर मुतासर होगी। मुतासरा इलाकों की रिहाइशों से अपील है कि इस दौरान पानी के इस्तेमाल एहतियात से करें।
फैसला आबाद में गैस लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी मुतासर है। दिन भर सिर्फ 2 से 4 घंटे के लिए गैस आती है, जबकि सुबह नाश्ता बनाते वक्त और शाम को खाना बनाते वक्त गैस गायब रहती है। जबकि जिन इलाकों में गैस सप्लाई दी जा रही है वहाँ गैस के कम प्रेशर की शिकायत मौसूल हो रही हैं। मज़ीद जानते हैं गुलाम दस्तगीर से, बताइएगा। सर्दी की शिद्दत चूँकि बड़ी है, यही वजह है कि हमने देखा है कि शहरी और जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर गैस लोड शेडिंग में भी इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। बिलखुसूस खाना पकाने के औकात में गैस जो है वो बंद की जा रही है और शहरी होटल से महंगे दामों खाना खरीदने पर मजबूर हैं। एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ से खाना खरीदने होटल पे आए हुए हैं। क्या सूरत हाल है घरों में गैस लोड शेडिंग? घरों में गैस बहुत ज़्यादा जा रही है और बिजली भी बहुत ज़्यादा बंद हो रही है। घरों में चलो बंदे तो गैस ना हो तो फिर कहाँ से खाना लेते? होटलों से लेके जाना, और कितों लेके जाना? गैस आनी नहीं चाहिए, बिल आ रहे हैं। बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अगे नो ज़्यादा आ रहे हैं बिल। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। छोटे से फिल्म के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।